गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक न्यू ईयर के साथ और एक न्यू रीडिंग के साथ। दो इट्स अ सेकेंड डे ऑफ दिस ब्यूटिफुल न्यू ईयर, बट आई एम बैक। मैं कुछ दिनों से रीडिंग अपलोड नहीं कर सकी थी बिकॉज आई वॉज ऑन वेकेशन, आई वॉज ऑन हॉलीडेज, एंड आई थॉट कि जो है मुझे भी ब्रेक की नीड है, तो बट आई एम बैक नाउ। सो टू ऑल माई ब्यूटिफुल व्यूवर्स, मेरी छोटी सी जो डिवाइनली गाइडेड 7777 की फैमिली है, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। एंड टुडेज रीडिंग इज़ गोइंग टू बी अबाउट यू ऑल। वील सी के रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तो वील सी के आपकी तरफ, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या चीज़ें आ रही हैं न्यू ईयर में, कमिंग डेज में, इस मंथ में, and we'll see how it progress. So without any further delay, let's start the reading. uh, Whatever you want to think about your person, about a person, जो भी आपके जहन में चल रहा है, आप अभी फॉर द मोमेंट आप उसको होल्ड कर दें. Give yourself a very beautiful big smile. Take a deep long breath and start. I'm using the traditional tarot deck first, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम फर्दर डेक भी यूज़ करेंगे. पहले टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है. उप्स, अरे बहुत कुछ आ रहा है. इमीडिएटली 4 कार्ड्स आ गए हैं, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे. वी विल ट्राई टू टेक वन एट अ टाइम. ओके, वी हैव वन कार्ड. प्लीज़ हमें गाइड कीजिए तो कि मेरे व्यूअर के लिए क्या न्यूज़ आ रही है, क्या अपडेट्स आ रही हैं, किस एनर्जी में होंगे. ऑलराइट, 1 2 3 4. ट्विन फ्लेम, 2 ऑफ कप्स. या तो कोई मिल गया है अपने ट्विन फ्लेम से, या मिलने वाला है, या मिलेगा. ओके, वी हैव 6 कार्ड्स. वील हैव दिस कार्ड एज इट इज़ बिकॉज ये सबसे प्रोमिनेंट हो गया था, रिवील हो गया था. एंड नाउ वील सी. King, Knight of Pentacles, alright. Page of Wands, 10 of Pentacles, 5 of Wands, Queen of Cups. Very interesting. Alright. Alright. यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइन हैं सिवाय यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है. यहाँ पर एरीज, लियो, सैज है. टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई भी है. ओके, सोर्स की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, पैशन है. वन थिंग फॉर श्योर, देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्ड. कोई एक कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन आपका होने वाला है, हो गया है, या हो जाएगा. Because this person for whom you're looking for, they have identified and they had found you कि you are their true love. मुझे ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो आपकी लग रही है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो. कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में, और इतना आसान नहीं था आपके पार्टनर को आपको अचीव करना, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको अचीव शायद कर लिया है. बट आई कैन सी कि उनकी मूवमेंट थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन वो आपको बहुत जेन्युइनली कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं. और अब आई फील दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ मेस. दे आर फाइंडिंग यू कि वो आपको एक स्टेबल ऑफ़र इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड,
एक सक्सेस वो आपके साथ देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके और उनके दरमियान चीज़ें सेटल रहें। चाहे ये एक रिलेशनशिप हो, चाहे ये बिजनेस से रिलेटेड हो, you are dealing with a very mature person, not in terms of age, but there is a maturity in this bond. आप लोग का ब्रेकअप हुआ हुआ था या आप लोग क्लोज नहीं थे, आप लोग एक दूसरे के करीब नहीं थे, बहुत अरसे से आई थिंक एक मोहब्बत को और इस बॉन्ड को एक्सचेंज करने के लिए आपको इन्वायरमेंट और आपको स्पेस नहीं मिल रही थी, बट टू ऑफ कप्स इट्स अ साइन ऑफ अ रिकन्सिलिएशन, इट्स अ साइन ऑफ पैचअप, इट्स अ साइन ऑफ फाइंडिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब जब आपको ये काउंटर पार्ट आपका मिलने वाला है, मिल गया है या मिल जाएगा कुछ दिनों में, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये बहुत स्लो मूवमेंट कार्ड होता है बट फॉर श्योर होता ज़रूर है। देर इज़ समवन इन योर लाइफ हु हैज़ कम एंड नाउ दे वॉन्ट टू मूव स्लो, दे आर नॉट इन हरी, कोई जल्दी में वो नहीं है, बहुत सुकून और बहुत इत्मीनान से कोई आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है और बहुत ही टैक्टफुल वे में वो आपको डील करने वाला है। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में कुछ ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, कुछ फाइट्स रही हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, बट योर पर्सन फॉर whom एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, उनको ये पता चल गया है कि ही और शी इज़ बेसिकली अ पर्सन, जबकि आपके अंदर हर वो एलिमेंट है जो कि किसी को भी इंस्पायर कर सकता है। या तो आपके पार्टनर आपके अंदर ये एलिमेंट्स और ये क्वालिटीज़ देखते हैं, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए थे कुछ अरसे तक के लिए, आप अपना कप ऑफ लव किसी को ऑफ़र नहीं करते थे, जबकि आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप बहुत मोहब्बत करने वाले पर्सन हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगेन कभी कभी मेरे मुंह से जो है वो फीमेल्स के लिए निकल जाता है, बट इट्स नॉट पर्टिकुलरली फॉर द फीमेल्स, इट्स अबाउट द एनर्जी। द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ड्रामा, कुछ फाइट्स हुई हैं और वो इस वजह से भी हुई हैं बिकॉज डिसएग्रीमेंट्स होते थे कुछ किसी बातों को लेकर, लेकिन उसमें होता ये था कि आपके पार्टनर को ये ज़रूर पता था कि दैट ही और शी इज़ नॉट विलिंग टू लीव यू एट एनी कॉस्ट। कहीं पर भी घूम फिर कर कहानी वहीं पर आकर रुकती थी। कुछ असर तक के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपने अपना लिड, देखें आप, ये लिड जो है वो बंद हुई हुई है, कुछ अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया था, एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को बंद कर लिया था, बता नहीं पाते थे, समझा नहीं पाते थे कि आपकी उनके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। बट नाउ जब से ये रिकन्सिलिएशन हुआ है, यू डोंट वांट टू गो फास्ट। आपका प्लान ये है कि आप जो हैं वो जो भी पर्सन है, आप स्लो रखें इस चीज़ को, आप स्टेडी मोड में रहें, आप हेस्टी मोड में ना रहें। बिकॉज़ आपने इस पूरी जर्नी में या इस पूरे प्रोसेस में या जो भी आपका टेन्योर रहा है, उसमें कुछ चीज़ें आपने ये ज़रूर असेस की हैं। फॉर श्योर देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ हु हैज़ पैशन फॉर यू, बट द पॉइंट इज़ कि जल्दी से कोई चीज़ करने वाली बात जो है वो नज़र नहीं आ रही, स्लो है बट अच्छा है, स्टेबल है। तो what is coming towards you in few months, or you can say it is in process, or it is happening these days, it is something that you found your counterpart, you are going to meet or you have already met, आप मिल चुके हैं या आप मिलने वाले हैं अपने सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से। और इस रिलेशनशिप की प्रोग्रेस में, इसके प्रोग्रेशन में आपको कोई जल्दी नहीं है। ऐसा भी फील हो रहा है, एकदम से ये मैसेज पिक हुआ है कि जो कुछ भी हो वो अपने टाइम पर हो, अननेसेसरीली और फोर्सफुली उसको अपने ऊपर इम्पोज ना किया जाए। जब उसका मूवमेंट हो, जब उसकी टाइमिंग्स हों, उसको भरपूर तरीके से जो है वो इन्जॉय किया जाए। दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं अगर इन कार्ड्स को देखा जाए। एक तो स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप के बॉन्ड को लेकर एक कंफर्मेशन, और एक ये कि द पर्सन हु एवर यू आर लुकिंग फॉर, वेदर इट्स मेल और फीमेल, उन्होंने आपके अंदर जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो ढूंढ लिया है कि दिस इज़ द राइट पर्सन जिसको जो है वो अपनी लाइफ में रखा जा सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। सॉर्ड्स की एनर्जी नहीं थी। बहुत पेनफुल जर्नी रही है आपकी इस इंतज़ार में और आपने बहुत कुछ बेयर किया है। इट वॉजेंट ईजी। आई थिंक ये कुछ कपल ऑफ मंथ्स या लास्ट ईयर की बात भी हो सकती है, बिकॉज मैं रीडिंग इस वक्त देख रही हूँ कि कमिंग
फॉरवर्ड क्या है। और ये जो एनर्जी मुझे लग रही है कि ये आपने बहुत बहुत पेन उठाया हुआ था, बहुत बैगेज था सोचों का, बहुत बैगेज था लोगों के धोखों का, बहुत बैगेज था लोगों की तकलीफ़ों का, जो आपने बहुत, यानी आप बहुत स्ट्रेस में रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं। और उसके बाद आपको यूनिवर्स की तरफ से ये इंडिकेशन मिला है कि आपने एक बहुत टफ टाइम के बाद जो है वो अपने पार्टनर को या अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को आइडेंटिफाई कर लिया है। आपकी अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करता है कि आप किस पोजीशन में हैं, किस तरह के रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप की किस एज में है, किस स्टेज में हैं। बट दिस इज़ फॉर श्योर दैट यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर डिवाइन काउंटर पार्ट, यू आर वेरी श्योर अबाउट योर ट्विन फ्लेम, योर सोलमेट. The relationship is going to be bit steady, bit slow, but yes, there is a potential in it, because या तो ये आपके पार्टनर हैं या ये आप खुद हैं. You both complement each other in terms of, you both have a magnetic pull towards each other. So this is a beautiful reading, and yes, this is for something sure. Okay, Queen of Wands भी आ गया, right? Okay, Queen of Swords भी आ गया. So yes, there is a lot of patience, there is a lot of passion, there are a lot of clarity. There is a Queen of Swords. I think आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल हैं जो थोड़ी सी ब्लंट हैं, थोड़ी सी आपको लगता होगा बड़ी कट थ्रॉट हैं, बट उनकी डिसीजंस मेकिंग डोमिनेट करती हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, उनके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके ऊपर ही आपको चलना होगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड, ही और शी हैज़ अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू. This is for sure. Queen of Wand is a card of full of passion, love, maturity, nurturing. It's a very beautiful card. You have waited a lot for this person, I'm sure. The person is coming to your life. That's a good news. लेट्स सी कि अगर ये ऐसी ही रीडिंग है, बिकॉज ये मुझे रीडिंग थोड़ी सी रोमांटिक होती भी लग रही है, तो लेट्स सी कि अगर कोई आपको अपने ट्विन फ्लेम मिल गया है, आपको अपना सोलमेट मिल गया है, मिलने वाला है, रिकन्सिलिएशन हो गया है, होने वाला है, और यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन जो कि आपको बिल्कुल ट्रूली लगता है कि वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आपके लिए लव मैसेज क्या है? उप्स, कार्ड्स शफल नहीं हो रहे. लेट्स सी आपके लिए रोमांस ऑरेकल से क्या एडवाइस है. अगर जिन लोगों का रिकन्सिलिएशन होता है तो उनको क्या करना चाहिए, जिनका रिकन्सिलिएशन हो गया है उनको क्या करना चाहिए. 1 2 रैंडमली निकालते हैं 3. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. ओके, हो सकता है इस वक्त आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन या थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हों, कोई ऐसी इल्यूजन आपको फील हो रही हो कि क्या ये वाकई हकीकत है या नहीं. अगर आपके रिलेशनशिप के मुतालिक आपके किसी फ्रेंड को पता है तो आस्क योर फ्रेंड अबाउट इट्स कंफर्मेशन. रोमांस फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. जो भी पर्सन है उसके लिए आपकी फीलिंग्स और उसकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है. रिलीजियस फैक्टर्स. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Maybe आप दोनों के दरमियान कोई religious factor हो, आप दोनों sectarian level पर different हो, community level पर different हो, religious level पर different हो, but हो सकता है यही एक reason हो जो कि आपको baggage की तरफ लेकर जाता हो, या conflict आप लोगों के बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाते हों, कुछ certain beliefs आपकी होंगी जो back and forth energy रखती होंगे. But अगर जेन्युइन लव और ट्रू फीलिंग्स की बात की जाए तो देर इज़ लव, देर इज़ लव. टड़ा टड़ा. ऑलराइट, ये एक शॉर्ट सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी. सो मेरे व्यूअर्स जो कि आज ये रीडिंग देख रहे हैं, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून, इट इज़ अ वेरी ट्रू लव जो कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम पे बेस करता है.
स्लो होगा बट बहुत पैशन के साथ है, स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, और डिसएग्रीमेंट्स भी होते रहेंगे। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, आपका अगर कोई थर्ड पर्सन या कोई फ्रेंड ऐसा है तो आई गेस अगर अभी आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करें, अपने दोस्तों की हेल्प लें, और अगर कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट में रहिए। राइट। सो दिस वाज योर रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। रीडिंग आपको किसी और से रेजोनेटेड लग रही हो तो उससे वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मैं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी बहुत जल्द। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।